गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे जो लास्ट वीक में हम पढ़े थे उनके MCQ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम लेट स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक वास्तविक अनुप्रयोग प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में कंप्यूटर पर एग्जीक्यूटेबल फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन ए है ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी है एडवेयर, ऑप्शन सी है मेलवेयर वर्म या ऑप्शन डी है आपका वायरस। क्या होगा आंसर कमेंट करेंगे अपना फास्ट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखो क्वेश्चन है आपका, यह एक प्रोग्राम है जो वास्तविक अनुप्रयोग प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में कंप्यूटर पर एग्जीक्यूटेबल फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। क्या है वो? ट्रोजन हॉर्स है, वर्म है, वायरस है या आपका एडवेयर है? क्या है? कमेंट कीजिए फास्ट। क्वेश्चन देख लो जो। चलो देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो वास्तविक अनुप्रयोग प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में कंप्यूटर पर एग्जीक्यूटेबल फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। वो क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स होता है। क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स कैसे करता है? वो एक बहरूपीय की तरह रहता है जो आपको यूज़फुल एप्लीकेशन तो दिखेगा लेकिन वो क्या होता है, हमारे सिस्टम के लिए हार्म रहता है। जैसे कि वो क्या कर रहा है, ऐसा प्रतीत होगा कि वो क्या यूज़फुल है लेकिन वो क्या करता है, हमारे एग्जीक्यूटेबल फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। वो होता है आपका ट्रोजन हॉर्स। एडवेयर की बात करें तो एडवेयर क्या होता है, आपका ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो आपको भर भर के एड्स देता है। ठीक है, क्या देता है? भर भर के एड्स देता है, वो आपका एडवेयर होता है। वर्म क्या होता है, आपके नेटवर्क में अपनी ही प्रतियां बनाता है और फैलाता है। और वायरस क्या करता है? वायरस भी क्या करता है, अपनी प्रति बना के फैलाता है लेकिन वो कहाँ फैलाता है? आपके सारे फाइल्स में फैलाता है, जो आपके एप्लीकेशन फाइल्स होते हैं उनमें फैलाता है। ठीक है, और ये क्या करता है? नेटवर्क में फैलाता है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या है? ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा प्रोग्राम है जो दिखने में सही अनुभव होता है परंतु यदि इसे चलाया जाता है तो इस प्रभाव के भयंकर होते हैं। इसका इस्तेमाल एक हैकर किसी पासवर्ड को तोड़ने के लिए कर सकता है। इसी से मदद से कंप्यूटर को दूसरे इस कंप्यूटर को क्या करता है? कंट्रोल करता है और हार्ड डिस्क के सारे डेटा को, प्रोग्राम को मिटा देता है। दूसरे किसी वायरस की तुलना में ट्रोजन हॉर्स खुद की प्रतिलिपि नहीं बनाता, जैसा कि आपका वर्म बनाता है और वायरस बनाते हैं, वैसे ही ट्रोजन हॉर्स अपनी प्रतिलिपि नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में सेल में योग सूत्र डालने के लिए हमें अवश्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए है आपका इक्वल ऐड A1 कॉलन A2 इक्वल सम 1A कॉलन 2A इक्वल ऐड 1A कॉलन 2A या इक्वल सम A1 कॉलन A2। क्या होगा ऑप्शन कमेंट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, MS एक्सेल में योग सूत्र डालने के लिए हमें अवश्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। कमेंट कीजिए फास्ट। क्या होगा आपका आंसर? गुड मॉर्निंग। चलो देखते हैं क्या होगा आंसर आपका। देखो एक्सेल में क्या होता है, आपका स्प्रेडशीट होता है और स्प्रेडशीट कैसे रहते हैं? आपके रो एंड कॉलम से मिलके बने होते हैं ना। स्प्रेडशीट कैसे रहता है? ऐसा रहता है, यहाँ होता है आपके कॉलम नेम A, B, देन और यहाँ पे होते हैं 1 2 3 4। ये क्या होते हैं? आपके रो होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हो। ठीक है, अब यहाँ अगर बात करें इस सेल की तो सेल का नाम क्या है? सेल का एड्रेस क्या होगा यहाँ पे? तो ये होता है A1।
इसका बात करें इस सेल की क्या एड्रेस है, तो इसको बोलेंगे हम B1, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, आपका सेल एड्रेस होता है A1 A2। तो यहाँ पे स्मॉल a आ रहा है, दैट मीन्स ये नहीं होगा। यहाँ पे 1 पहले आ रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी 1 पहले आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि यहाँ बोल रहे सम A1 कॉलन A2, दैट मीन्स A1 कॉलन और इस कॉलन में दोनों में जो भी डेटा है उसको ऐड करना आपको, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ आपको बोला गया है इक्वल सम B3 कॉलन B6, तो ये B कॉलम है और यहाँ क्या है, रोज है, ठीक है। तो इस सेल से इस सेल तक में जो भी डेटा है उसको क्या कर रहा है, ये ऐड कर रहा है। समझ में आया? B3 जो भी सेल है वहाँ से B6 ये वाली सेल, ये वाली सेल और ये वाली सेल और ये वाली सेल, इन चारों सेल को क्या करेगा, वो इस सेल में मतलब B7 सेल में क्या करेगा, ऐड करके आपको देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का अनुप्रयोग नहीं है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का अनुप्रयोग नहीं है, पूछ रहा है आपको। ए ऑप्शन है फाइल मैनेजमेंट, बी ऑप्शन है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट, सी है कनेक्टिंग पीपल या डी है बफरिंग। क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का अनुप्रयोग नहीं है? क्या है? फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट या फिर आप कनेक्टिंग पीपल या फिर बफरिंग, क्या होगा? चलिए ऑप्शन देख लेंगे। चलिए बताइए क्या होगा आंसर आपका, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? फास्ट कमेंट करेंगे। देखो क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का अनुप्रयोग नहीं है। तो फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन होता है। फाइल मैनेजमेंट क्या करता है, आपके सारे फाइल्स को मैनेज करने का काम करता है, उसको स्टोर करना है या फिर क्रिएट करना है, ठीक है, या अपडेट करना है। प्रोसेस मैनेजमेंट भी होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट भी आपका टाइप होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट टाइप होता है आपका बफरिंग, इसी का टाइप हो जाएगा, ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट में आ जाता है। कनेक्टिंग पीपल जो होता है वो हमारा नहीं होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए आपका फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स देख लीजिए। फंक्शंस क्या क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, प्रोसेस मैनेजमेंट होते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट होता है, फाइल मैनेजमेंट होता है, डिवाइस मैनेजमेंट होता है, सिक्योरिटी होता है, जॉब अकाउंटिंग होता है, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, नेटवर्किंग होता है और कोऑर्डिनेशन बिटवीन अनदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, आपके फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरफेस एक प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, वाईफाई, यूएसबी, पैरेलल पोर्ट या उपरोक्त सभी? क्या हो जाएगा आंसर आपका, कमेंट कीजिए फास्ट। चलो देखते हैं क्या होगा आपका, सारे यूज होंगे आपके उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा है, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है MS एक्सेल में? टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कैलिब्री या सेंचुरी, क्या होता है बताइए, कमेंट करेंगे फास्ट अपना आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन है MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है या कौन सा है? चलिए फास्ट कमेंट कीजिए। चलो
MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे देख लो, फॉन्ट आपका ये आपका विंडो है एक्सेल का, होम टैब में आपके फॉन्ट ग्रुप में है डिफ़ॉल्ट आपका फॉन्ट, ठीक है। कौन सा फॉन्ट होता है? कैलिब्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक्स्ट की स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए टैब या मेन्यू क्लिक करते हैं। कौन से टैब को या कौन से मेन्यू को क्लिक करते हैं? होम, इंसर्ट टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब या होम टैब? बताइए। टेक्स्ट की स्पेलिंग या ग्रामर चेक करने के लिए कौन से टैब पर क्लिक करेंगे? इंसर्ट टैब पर, होम टैब पर, व्यू टैब पर या रिव्यू टैब पर? कमेंट कीजिए फास्ट। चलिए कमेंट कीजिए, क्या होगा आपका आंसर? देखते हैं। टेक्स्ट की स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए कौन सा टैब यूज़ करते हैं? हम रिव्यू टैब यूज़ करते हैं। कौन सा टैब? ऑप्शन नंबर बी, रिव्यू टैब। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, रिव्यू टैब है, यह आपका इंटरफेस। इसमें क्या है आपका, ये टैब होते हैं आपके टैब बार में होते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ठीक है। तो रिव्यू टैब में आपके पास क्या है, यहाँ पे है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का ऑप्शन, ठीक है। क्या है? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का ऑप्शन। वो कौन से टैब में है? रिव्यू टैब में। तो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिव्यू टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? सॉरी है, बताइए। कमेंट कीजिए फास्ट। क्या हो जाएगा इसमें आपका? ऑप्शन नंबर डी, टेक्स्ट एडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल के खाली स्थान में एक या एक से अधिक वर्कशीट होती है। सेल, वर्कशीट या टेम्पलेट या वर्कबुक? कमेंट कीजिए अपना आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8। MS एक्सेल के खाली स्थान में एक या एक से अधिक वर्कशीट होती है। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए है सेल, ऑप्शन बी है वर्कशीट, ऑप्शन सी है टेम्पलेट, ऑप्शन डी है वर्कबुक। क्या होगा आंसर? कमेंट कीजिए फास्ट। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए। चलो देखते हैं। क्या वर्कशीट के खाली स्थान में एक या एक से अधिक वर्कशीट होती है? वो क्या होता है आपका? वर्कबुक होता है। क्या होता है? वर्कबुक। वर्कबुक में क्या होते हैं? बहुत सारे आपके क्या होते हैं? वर्कशीट होते हैं, ठीक है। बहुत सारे वर्कशीट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोलते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, ये हमारा एक वर्कबुक है जिसमें हमारे पास क्या है? सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, ठीक है। तो ये और सीट बढ़ाना है तो यहाँ पे होता है प्लस साइन, उसको क्लिक करके हम और सीट्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका? एक या एक से ज़्यादा सीट होती है, उसको क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर पर एक समय में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर सकते हैं? कितने ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर सकते हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। क्या हो जाएगा आपका आंसर? क्या होगा बताइए? एक ही समय में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर सकते हैं? एक ही समय में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर सकते हैं?
बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। 9th नंबर क्वेश्चन, एक कंप्यूटर पर एक समय में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर सकते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। क्या होगा आपका आंसर? देखो, एक समय में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आप एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं। आप क्या करो, इंस्टॉल तो कर सकते हो अनदर और भी एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम को, लेकिन आप अगर काम करते हो तो या आप अपना सिस्टम चालू करते हो तो उस टाइम पे क्या करना पड़ता है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप वर्क कर रहे हो या करना चाहते हो। ठीक है, तो एक समय में क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल में एक संपूर्ण कॉलम का चयन करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग करते हैं? अल्ट शिफ्ट, कंट्रोल स्पेस, या आप कंट्रोल अल्ट डेल या कंट्रोल अल्ट? क्या होगा आंसर? कमेंट कीजिए फास्ट, देख लीजिए ऑप्शन। चलिए फास्ट कमेंट करेंगे। 10th नंबर क्वेश्चन है आपका, MS एक्सेल में एक संपूर्ण कॉलम का चयन करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है अल्ट शिफ्ट, ऑप्शन बी है कंट्रोल स्पेस बार, कंट्रोल स्पेस, और ऑप्शन सी है कंट्रोल अल्ट डेल, या ऑप्शन डी है कंट्रोल अल्ट। क्या होगा ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बताइए, कमेंट कीजिए फास्ट। देखो क्या बोल रहे हैं आपको कि एक संपूर्ण कॉलम को, अगर आपके पास ये है ए कॉलम और बी कॉलम, यहाँ है आपका 1 रो, 2 रो, 3 रो या 4 रो। ठीक है, तो इस कॉलम को, ए कॉलम को मेरे को पूरे को सेलेक्ट करना है, इंटायर कॉलम को सेलेक्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल स्पेस बार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल स्पेस क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर भागों की जांच किसके द्वारा की जाती है? बायोस के द्वारा, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर या मॉनिटर? बताइए क्या होगा? 11th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर भागों की जांच किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? बायोस, हार्ड डिस्क, या फिर आपका प्रोसेसर, या फिर मॉनिटर? किस में होता है बताओ? कौन करता है सभी हार्डवेयर भागों की जांच? देखिए क्वेश्चन क्या है। चलो आंसर देखते हैं क्या होगा। कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर भागों की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? आपका बायोस के थ्रू करते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है वो कहाँ होता है? मदरबोर्ड में होता है। और इसी के द्वारा क्या करते हैं? सबसे पहले अपने हार्डवेयर डिवाइसेस को ये चेक करता है कि ये सही से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, ये एक्टिव है कि नहीं। उसके बाद क्या करता है? ये सिस्टम को स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस जो है वो क्या हो जाएगा? 11th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो बायोस ये क्या होता है? मदरबोर्ड में होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यही क्या करता है? सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को एक्टिव है कि नहीं वो चेक करता है, देन वो क्या करता है? सिस्टम को स्टार्ट करता है। बूटिंग प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर क्वेश्चन। पावर पॉइंट में शुरुआत से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए
किस की का उपयोग किया जाता है? F1, F2, F5 या F7 किसका उपयोग करते हैं? पावर पॉइंट में शुरुआत से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए है आपका F1, ऑप्शन बी है आपका F2, ऑप्शन सी है आपका F5 या ऑप्शन डी है F7। किसका यूज़ करते हैं? कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए फास्ट। पावर पॉइंट में शुरुआत से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है F1, ऑप्शन बी है F2, ऑप्शन सी है F5 या ऑप्शन डी F7। किसका यूज़ करते हैं? F5 का करते हैं। ठीक है, किसका करते हैं? F5 का यूज़ करते हैं। जब आपको रन करना होता है तो आप किसका यूज़ करते हो? F5 का यूज़ करते हो। देखिए शॉर्टकट की कुछ है आपके पास, जैसे कंट्रोल सी का यूज़ क्यों करते हो आप? टू कॉपी करने के लिए यूज़ करते हैं, और कंट्रोल वी का पेस्ट करने के लिए करते हैं। F5 का क्यों यूज़ करते हैं? टू रन स्लाइड शो फ्रॉम स्टार्ट। आप शुरुआत से अपने स्लाइड शो करने के लिए या रन करने के लिए आप क्या करते हो? F5 बटन क्लिक करते हो। और क्या होता है, एरो F5 का क्यों करते हैं? जहाँ पे हम करेंट डॉक्यूमेंट में, करेंट पेज में, करेंट स्लाइड से आपको क्या करना है, अपने प्रेजेंटेशन को रन करना है, तो आप इसका यूज़ करते हो। ठीक है, डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए आप कंट्रोल डी करते हो, और कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट के लिए करते हैं, और ग्रुपिंग करने के लिए हम कंट्रोल जे का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? लाइनक्स, यूनिक्स, पावर पॉइंट या माइक्रोस? क्या है? चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है लाइनक्स है, यूनिक्स है, MS पावर पॉइंट है, या फिर आपका माइक्रोस है? बताइए, कमेंट कीजिए फास्ट। क्वेश्चन देख लीजिए। चलो देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पूछ रहा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइनक्स और यूनिक्स, ये क्या होते हैं? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। MS पावर पॉइंट क्या होता है? आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज़ हम PPT प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं। अभी एट अ टाइम हम उसी पे ही वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोस। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है माइक्रोस। माइक्रोस क्या होता है? जब आपको किसी भी पैराग्राफ हो या किसी भी सेंटेंस को आपको बार बार लिखने की ज़रूरत होती है, तब आप उसका क्या बनाते हो? कोई भी शॉर्टकट की या शॉर्टकट बटन बनाना चाहते हो, तब आप क्या करते हो? माइक्रोस का यूज़ करते हो। ठीक है, किसी भी पैराग्राफ हो या शॉर्टकट टेक्स्ट हो या सेंटेंस हो, उसको क्या करते हो? शॉर्टकट की बनाने के लिए आप माइक्रोस का यूज़ करते हो। शॉर्टकट बटन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कट कॉपी पेस्ट की खोज किसने की? देखिए किसने की? लैरी सेंगर ने, लैरी पेज ने, लैरी टेस्लर ने, या इनमें से कोई नहीं? किसने किया? क्वेश्चन है आपका, कट कॉपी पेस्ट की खोज किसने की? कट कॉपी पेस्ट की खोज किसने की? ऑप्शन ए है लैरी सेंगर, ऑप्शन बी है लैरी पेज, ऑप्शन सी है लैरी टेस्लर। किसने किया? इनमें से कोई नहीं। किसने किया? बताइए, ऑप्शन देख लीजिए। कमेंट कीजिए फास्ट अपना आंसर।
40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं। कट कॉपी पेस्ट की खोज किसने की? लैरी टेस्लर ने की। किसने की? लैरी टेस्लर ने की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर। भारत जीपीटी, भारत की एआई चैटबॉट विकसित करने का प्रोजेक्ट है। इसका विकास किसके द्वारा किया गया? रिलायंस जियो या एयरटेल या टाटा या आप सीडेक पुणे? बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा 15 नंबर क्वेश्चन का? ए, बी, सी या डी? देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए ऑप्शन देख लीजिए, कमेंट कीजिए फास्ट अपना आंसर। चलो देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा कि किसने इसका विकास किया? रिलायंस जियो ने किया। किसने किया? रिलायंस जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे आंकड़ों के खेलने वाला कंप्यूटर कहा जाता है? इसे आंकड़ों से खेलने वाला कंप्यूटर कहा जाता है। क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या नैनो कंप्यूटर? किसको बोलते हैं आंकड़ों से खेलने वाला कंप्यूटर? किसको बोलते हैं? ऑप्शन ए है क्वांटम कंप्यूटर, ऑप्शन बी है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी है माइक्रो कंप्यूटर या ऑप्शन डी है नैनो कंप्यूटर? किसको बोलते हैं? ऑप्शन कौन सा सही ऑप्शन होगा? कमेंट कीजिए फास्ट। चलो फास्ट देखो क्या हो जाएगा आपका? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की स्पीड क्या हो रही है? हाई रहती है, जिससे हमको टाइम भी कम लगता है और प्रोसेस फास्ट होता है। ठीक है, स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है आपके सुपर कंप्यूटर की। भारत का पहला सुपर परम 8000 कब लॉन्च किया गया था? बताइए 1976, 1979 या 1991 या 1989? किसमें किया था? कब हुआ था लॉन्च कंप्यूटर परम 8000? बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? देख लीजिए आप ऑप्शन क्या है आपका सही आंसर, कमेंट कीजिए फास्ट। क्या हो जाएगा? 1991। भारत का पहला परम कंप्यूटर किसने कब बना था, कब लॉन्च हुआ था? 1991 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कैनर द्वारा सॉफ्ट कॉपी के रूप में कौन सी फाइल सेव की जाती है? स्कैनर द्वारा सॉफ्ट कॉपी के रूप में कौन सी फाइल स्टोर की जाती है? कौन सी फाइल? .gif, .jpg, .mpg या .bmp? क्या होगा बताइए, फास्ट कमेंट करेंगे। क्या होगा आपका आंसर? देखिए सॉफ्ट कॉपी स्कैनर द्वारा सॉफ्ट कॉपी के रूप में कौन सी फाइल सेव की जाती है? ऑप्शन ए है .gif, ऑप्शन बी है .jpg, ऑप्शन सी है आपका .mpg या .bmp? क्या होगा? जब स्कैन करते हैं तो सॉफ्ट कॉपी के रूप में क्या होता है? .bmp का यूज़ होता है। ठीक है, .bmp में सेव करता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मॉनिटर का प्रकार नहीं है? CRT, LED, LCD या DPI? बताइए
19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कौन सा मॉनिटर का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कमेंट कीजिए फास्ट, अपना आंसर क्या होगा? देखो ये क्या होता है? CRT, LED या LCD, ये तीनों क्या होते हैं? आपके मॉनिटर के पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? मॉनिटर के पार्ट्स होते हैं। मॉनिटर का प्रकार होता है। क्या नहीं होता? ये नहीं होता, DPI नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, DPI। नेक्स्ट है, इंकलेस प्रिंटर किसे कहा जाता है? इंकजेट प्रिंटर को, लेज़र प्रिंटर को, थर्मल प्रिंटर को या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को? किसको बोलते हैं? इंकलेस प्रिंटर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन बी है लेज़र प्रिंटर, ऑप्शन सी है थर्मल प्रिंटर या ऑप्शन डी है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बताइए किसको बोलते हैं? चलो देख लो क्वेश्चन। कमेंट कीजिए फास्ट। इंकलेस प्रिंटर किसको बोलते हैं? आपके थर्मल प्रिंटर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? थर्मल प्रिंटर को। थर्मल प्रिंटर में क्या होता है? इंक का यूज़ नहीं होता। इंक के जगह हम किसका यूज़ करते हैं? हीट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? हीट का यूज़ करते हैं। हीट का यूज़ करके ये क्या करता है? गुड मॉर्निंग। ये क्या करता है? हीट का यूज़ करके आपकी प्रति को छापता है। ठीक है, प्रिंट करता है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्मल प्रिंटर। ऑप्शन नंबर सी, थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर क्या करता है? हीट का यूज़ करता है, इंक का यूज़ नहीं करता। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, ऑडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है। कौन सा नहीं है? wav.mid.au.mpg। क्या हो जाएगा? ऑडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है। ऑडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए है .wav, बी ऑप्शन है .mid या .au.mpg। क्या हो जाएगा आंसर आपका? फास्ट कमेंट करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं। ऑडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है पूछा है। नहीं है तो ये तीनों क्या होते हैं? आपके ऑडियो फाइल फॉर्मेट होते हैं। ये क्या होते हैं? ऑडियो फाइल फॉर्मेट होते हैं। और आपका .mpg क्या होता है? वीडियो फाइल फॉर्मेट होता है। क्या होता है? वीडियो फाइल फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्योंकि नहीं पूछा है तो MPG नहीं होता, वो क्या होता है? वीडियो फाइल फॉर्मेट होता है, वीडियो एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूटिंग प्रोसेस के समय सिस्टम मेमोरी को खाली स्थान से काउंट करती है। किससे काउंट करती है? चलो ऑप्शन बताओ, आंसर बताओ। क्या होगा 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर? 22 नंबर क्वेश्चन है, बूटिंग प्रोसेस के समय सिस्टम मेमोरी को खाली स्थान से काउंट करती है। रैम से, रजिस्टर से, कैश मेमोरी से या रोम से? किससे करता है बताओ? कमेंट कीजिए फास्ट।
बूटिंग प्रोसेस के समय सिस्टम मेमोरी को खाली स्थान से काउंट करती है? ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है रजिस्टर, ऑप्शन सी है कैश मेमोरी या ऑप्शन डी है रोम। कमेंट कीजिए फास्ट। चलिए आंसर देखते हैं। ये क्या होता है आपका, बूटिंग प्रोसेस के समय सिस्टम मेमोरी को किससे काउंट करती है? कैश मेमोरी से करती है, कैश मेमोरी से, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं आपके प्राइमरी स्टोरेज होते हैं, रैम एंड रोम। चलो कौन से आपको आज की क्लास में कोई भी डाउट है क्या? आप लोग कमेंट कीजिए फास्ट। आज थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था। चलो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सबको राधे राधे। थैंक यू क्लास।